अगर आप बिजली के बढ़ते हुए बिलों से परेशान हैं, सोलर सिस्टम जो है वो आप नहीं लगवा सकते, वजह कोई भी हो सकती है, छत पे जगह नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कत है, और यूट्यूब पे भी आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं कि कैपेसिटर लगाएं उससे बिजली का बिल कम होगा, कोई डिवाइस आया है पावर सेविंग का उसको लगाएं उससे बिजली का बिल कम होगा, और सारे ये फार्मूले आप करके थक चुके हैं और उसके बाद भी आपका बिजली का जो बिल है वो कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी तरीके जिन तरीकों को आजमा के आपका बिजली का बिल 40 से 50% तक हो सकता है कम। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आप निश्चित मानिए कि आपका बिजली का बिल जो है वो 40 से 50% तक कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक बहुत सारे कैपेसिटर्स के बारे में सुना होगा, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे होंगे कि भाई कैपेसिटर आप लगा दीजिए अपने मीटर में और कैपेसिटर लगाने से आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर जो है आपका वो 0.8 है, वो पावर फैक्टर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रैक्टिकली आप इन सारे फार्मूलों को आप जब टेस्ट करते हैं तो एक डिसअपॉइंटमेंट के सिवा आपको कुछ नहीं मिलता है और आपके बिजली के बिल जो हैं वो एडिटिव बने रहते हैं। तो एक्चुअली बिजली के बिल के लिए जो जिम्मेदार है वो पावर फैक्टर उतना ज़्यादा नहीं है कि हम बिजली का जो कंजप्शन है वो बिजली का कंजप्शन ही हमारा इतना है कि जिसकी वजह से बिजली के बिल जो हैं बढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 5 तरीके आपको बताने वाला हूँ। तो पहला तरीका जो है वो ये है कि अगर आपके घर पे इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, अगर आपके घर पे इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, बैटरी आपकी 1 है, 2 है, 4 है, जो भी जितनी भी आपको बैटरी की आवश्यकता है, और बैटरी जो है वो आपकी लेड एसिड बैटरी है, तो आपका बिजली का बिल जो है वो बढ़ सकता है। कब बढ़ सकता है कि जब आपकी बैटरी का कोई भी अगर सेपरेटर है, बैटरी का सेपरेटर आपका शॉर्ट हो गया हो, कोई सेल बैटरी में आपका वीक हो गया हो, तो क्या है कि आपका जो इन्वर्टर है वो कंटिन्यूसली आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा। अब इन्वर्टर क्या है कि इन्वर्टर को नहीं मतलब है आपकी बैटरी की ग्रेविटी से कि आपकी बैटरी की ग्रेविटी कितनी है। जो इन्वर्टर है वो केवल बैटरी के वोल्ट सेंस करता है और अपना इस तरह की कोशिश करता है कि बैटरी में वो मैक्सिमम जो है, एक बैटरी पे अगर मैं बात करूं तो 14.5 वोल्ट तक वो बैटरी को लेके जाए। पर अगर आपकी बैटरी का कोई सेल जो है वो वीक हो गया है या कोई सेपरेटर शॉर्ट हो गया है तो उस कंडीशन में बैटरी जो है वो अपने मैक्सिमम वोल्टेज तक जा ही नहीं पाती है। तो जब बैटरी अपने मैक्सिमम वोल्ट तक ही नहीं जा पाएगी तो इन्वर्टर जो है वो कंटिन्यू आपका काम करता रहेगा, और इन्वर्टर जितने ज़्यादा टाइम तक काम करेगा उतना आपके बिजली के जो बिल हैं वो आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर आपकी बैटरी पुरानी है या कभी आपका इन्वर्टर ऐसा है कि कंटिन्यूस बैटरी को चार्ज ही करता रहता है, तो आज ही अपनी बैटरी को आप चेक कराएं कि कहीं आपकी बैटरी का कहीं कोई सेल जो है वो तो ख़राब नहीं है। अगर सेल खराब है तो इमीडिएटली बैटरी को आप रिप्लेस करते हैं। अब इसी के साथ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि लेड एसिड बैटरी का जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, मतलब कि लेड एसिड बैटरी को आप जो पूरी तरीके से चार्ज कर रहे हैं, तो माना पूरी तरीके से चार्ज करने में आपकी अगर 2 यूनिट बिजली खर्च हो रही है, पर जब आप वापस बैटरी से करंट निकालते हैं, बैटरी से वापस जब आप करंट यूज कर रहे हैं अपने घर पे, इन्वर्टर जब डीसी से एसी करंट कन्वर्ट कर रहा है तो उस टाइम पे आप बैटरी से मैक्सिमम आप 1 यूनिट ही निकाल पाते हैं। मतलब डाला हमने 2 यूनिट और निकाल हमने 1 यूनिट पाए। तो यहाँ पे ये जो लॉसेस हैं, इन लॉसेस को भी आप कम कर सकते हैं। वो इस तरह कर सकते, बैटरी को आप मिनिमम टाइम के लिए आप यूज कीजिएगा। तो अगर आप बैटरी मिनिमम टाइम के लिए यूज करेंगे तो जो बैटरी के अंदर जो वेस्टेज है, बार बार आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं, बैटरी में डाल रहे हैं आप 100 और निकाल रहे हैं 50, तो यहाँ पे ये जो वेस्टेज हो रहा है एनर्जी का, ये वेस्टेज आपका कम से कम होगा कि अगर आप अपनी बैटरी को कम से कम यूज करेंगे। ये भी आप कर सकते हैं कि आप लिथियम आयन की बैटरी लगा सकते हैं, लिथियम फॉस्फेट की बैटरी आप लगा सकते हैं। लिथियम फॉस्फेट की बैटरी में आप 1 यूनिट डालेंगे तो ऑलमोस्ट 1 यूनिट निकल पाते हैं। तो वहाँ पे जो DOD है बैटरी का लिथियम फॉस्फेट का वो करीब 98% तक होता है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा जो है हुआ तो 1-2% का बस नुकसान होगा, वो ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो आपको अगर बार बार आप बैटरी बैकअप को यूज करते हैं तो फिर आप लिथियम बैटरी को स्विच कीजिएगा। अब ट्रिक नंबर 2 ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं या आपने अपना लैपटॉप का आपका चार्जर है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि मोबाइल को अपना चार्जर से डिस्कनेक्ट कर लिया और चार्जर को जो है वो सॉकेट में ही लगा रहने देते हैं।
अब जब चार्जर सॉकेट में लगा रहता है तो हम लोगों को लगता है कि वो कहीं कोई एनर्जी का कंजप्शन नहीं कर रहा है, कहीं कोई बिजली का जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। 2 कॉइल होती हैं, किसी भी चार्जिंग कोई भी डिवाइस है तो उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है, तो एक कॉइल जो है उसकी फिर भी रनिंग में रहती है। अब वो जो कॉइल है वो भी कंटिन्यूस आपका जो बिजली का आपका लॉस है वो कंटिन्यूस कर रही है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आपका कोई भी चार्जिंग आपकी डिवाइस है और उसको सॉकेट में लगा रहने देते हैं तो यकीनन आपके बिजली के बिल जो हैं वो आपके बढ़ेंगे। तो आप इमीडिएटली आज से ही आप सॉकेट को बंद करना मत भूलिएगा। अगर आप सॉकेट को बंद करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको आपकी जो बिजली के बिल हैं उनमें रिडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। अब तीसरी जो टिप है वो ये है कि अगर आप अपने घर पे मॉस्किटो कॉइल का अगर आप यूज करते हैं या आपके घर पे इंडिकेटर हैं जो फिलामेंट वाले इंडिकेटर हैं, तो आपको लगता तो ये होगा कि यार ये जो कॉइल है ये कितना वॉट खाती होगी, या ये एक छोटा सा इंडिकेटर जो है ये कितनी वॉट खाता होगा। तो अगर पुराने टाइप के आपके घर पे फिलामेंट्स इंडिकेटर लगे हैं या आप इस तरह अपनी जो कॉइल्स हैं जो मॉस्किटो कॉइल्स हैं उनको यूज करते हैं कि आपने रात में लगाई और सुबह आपको याद ही नहीं है और वो मोर्टीन जो है वो आपकी कंटिन्यूस जो है वो चल रही है, तो ये मोर्टीन जो है ये एक छोटा हीटर होता है और आप लोगों को मैं बताऊं कि 30 से 40 वाट एक घंटे का जो है पावर कंजप्शन ये जो कॉइल है वो करती है। बिस्तर छोड़ते ही इमीडिएटली मोर्टीन्स कॉइल को आप बंद करें और अगर आपके जो इंडिकेटर हैं वो फिलामेंट वाले इंडिकेटर हैं तो उनको आप एलईडी इंडिकेटर से जो है वो चेंज करा लें। जो ये फिलामेंट वाले इंडिकेटर होते हैं ये भी करीब 4 से 5 और कुछ इंडिकेटर तो 10 वाट तक भी जो है वो पावर कंज्यूम करते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर 10 इंडिकेटर भी आपके घर पे लगे हुए हैं तो और एक इंडिकेटर 5 वाट भी कर रहा है तो 50 वाट पर घंटे का आपका जो है वो पावर कंजप्शन बढ़ रहा है। तो आप आज ही अपने घर की इस तरह की जो भी डिवाइस हैं जो एक्स्ट्रा आपकी यूज होती हैं उनको आप जो है वो बंद कर दें। अब ट्रिक नंबर 4 जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग एसी यूज करते हैं। तो अक्सर कई सारे लोग मुझे इस तरह मिलते हैं, हम चूंकि एसी भी बनाते हैं तो बोलते हैं कि सर आपकी जो एसी है उसकी कूलिंग कैसी है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप एसी कितने पे चलाते हैं, तो बताते हैं कि साहब 16 या 17 पे हम अपना एसी चलाते हैं और उसके बाद में जब तक हम कंबल ना ओढ़ें तब तक जो है वो मज़ा नहीं आता है सोने का। तो फ्रेंड्स अपनी इस आदत को बदलिए। अगर आप इस तरह की आदत रखते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आपको इस तरह की आदत बदलनी चाहिए। एसी को आप कभी भी कोशिश करें कि 24 से नीचे ना लेकर आएं, 24 से आप ऊपर ही रखें, 25, 26 पे आप रखें। और अगर आप अपने एसी को 17 या 16 पे चलाते हैं तो आप ये देखिएगा कि आपका जो एसी है वो मैक्सिमम जो है वो पावर कंजप्शन कर रहा है। आप तो 24 के कूलिंग में भी सकते हैं, पर आपने 16 और आपने 17 अगर कूलिंग की हुई है तो हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है, आपकी बॉडी के लिए भी वो चीज़ नुकसानदायक है और आपकी जो पावर कंजप्शन है वो भी अनवांटेड तरीके से बढ़ रहे हैं। तो आपके घर में अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह की आदत है तो उसको आदत को जो है वो बदलने की आवश्यकता है। उससे आपके बिजली के बिल भी कम होंगे और आपकी हेल्थ के लिए भी वो जो नुकसान एसी से आपको कंटिन्यू हो रहा है वो भी आपका कम होगा। तो ये टिप नंबर 4। अब टिप नंबर जो मेरी 5 है वो भी एसी से रिलेटेड है, क्योंकि एसी एक ऐसी डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा जो है बिजली कंजप्शन करता है। क्योंकि एसी जो है वो मैक्सिमम टाइम तक चलता है, किन्हीं घरों में 8 से 10 घंटे चलता है और किन्हीं घरों में लोग जो हैं 17 से 18 घंटे 20 घंटे भी एसी चलाते हैं। तो अब ये तरीका ये है कि कुछ लोगों ने जो अपने एसी हैं वो पुराने एसी उन लोगों के यहाँ पे लगे हुए हैं। अब पुराने एसी जो हैं वो हैं उनके 1.5 टन के या 2 टन के और रेगुलर वाले मॉडल हैं, वो 3 स्टार हैं रेगुलर वाले नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के। तो उन लोगों के यहाँ पे एक एसी का बिल ही अगर 10 घंटे चलाते हैं तो करीब 5 से 6 घंटे आता है। और अब कई बार ऐसे लोग जब आते हैं हमसे सोलर सिस्टम लेने के लिए कि सर मुझे कोई ये एसी चलाना है और 1.5 टन का मेरा नॉर्मल वाला एसी है तो आप इसके लिए सिस्टम बताइए। तो एक 1.5 टन को चलाने के लिए हम लोग 5 किलोवाट का सिस्टम सजेस्ट करते हैं कि आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाइएगा। तो बात यह है कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी जो है एसी की, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है जो नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में होता यूँ है कि इस जो उसका कंप्रेशर है वो 2 स्टेज पर काम करता है। मतलब या तो ऑफ हो जाएगा या तो फिर ऑन होगा। मतलब और कंप्रेशर जब बार बार ऑन होता है तो हर बार कंप्रेशर जो है वो अपने मैक्सिमम जो उसका पावर कंजप्शन है वहाँ तक जाता है। और उसके बाद में जैसे ही कमरे के अंदर आपकी जो डिजायर कूलिंग है वो आ जाती है तो उस टाइम पे एसी जो है वो कट कर जाता है। उसके बाद में 5-10 मिनट बाद में जैसे ही कमरे के अंदर फिर से गर्मी हुई फिर से एसी अपना ऑन हो गया, कंप्रेशर ऑन हुआ और हर बार वो एसी अपना मैक्सिमम तक जाएगा। और
इस तरह के एसी के जो बिल हैं वो आपके बिल आते हैं आपके 5,000 6,000 अगर आप 10 घंटे भी चला रहे हैं महीने का। तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि आप उस एसी को आप इमीडिएटली जो है वो चेंज करा दीजिए। एसी की कॉस्ट कितनी, 20,000 30,000, नॉर्मल जो वाले मॉडल हैं कितने, 1.5 टन का एसी 20-30 हज़ार रुपये का, और 4-5 साल अगर आपने चला लिया है पहले से तो उसकी कीमत कितनी रह गई। उस आप 10-12 हज़ार रुपये का एसी अगर उसकी कॉस्ट बच जाती है जो पुराना लगा हुआ है, उसको बचाने के लिए हर महीने 4,000 5,000 6,000 रुपये महीने का बिल देते हैं। अगर आप सेम 1.5 टन का आप सोलर एयर कंडीशनर ले लेंगे, आप किसी भी कंपनी का सोलर एसी ले सकते हैं, या आप अगर सोलर एसी आपके यहाँ पर नहीं है और आपको लगता है कि सोलर एसी जो है वो अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप इन्वर्टर एसी भी ले सकते हैं। तो अगर आपने इन्वर्टर एसी से भी अपने एसी को रिप्लेस कर दिया तो भी आप देखेंगे कि आपके बिजली के जो बिल हैं वो 50% तक कम हो जाएंगे। और अगर सोलर एसी से आपने उसको रिप्लेस कर दिया अपने एग्जिस्टिंग एसी को, तो आपके बिजली बिल जो हैं वो करीब 70 से 80% तक कम हो जाएंगे। आप वहाँ पे नॉर्मल आपका 1.5 टन का एसी है, तो नॉर्मल 1.5 टन के एसी को चलाने के लिए अगर सोलर सिस्टम हम लोग लगाएं तो 5 किलोवाट लगता है। और अगर आपको सोलर एसी है 1.5 टन का, उतना ही सोलर एसी को अगर चलाने के लिए हमें सोलर सिस्टम लगाना पड़े तो मात्र हमारा 1.5 से 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम ही एसी को चला सकता है, सोलर एयर कंडीशनर को चला सकता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 सजेशन आप लोगों के लिए, और आपने अगर इन 5 सजेशंस को मेरे को फॉलो किया तो आपको कहीं कोई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी अपने मीटर के साथ में कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपने 5 तरीके आपने यूज किए, वैसे ही अगले महीने से आपके जो पावर कनेक्शन हैं, आपके जो बिजली बिल हैं, वो आपके अप टू 40% 50% तक कम हो जाएंगे। और अगर इनमें से कोई भी तरीका आपको पहले से आता हो, या इन तरीकों में से बताए हुए तरीके में से किसी भी एक तरीके को आप फॉलो करते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आपने ये वाला तरीका आप पहले से फॉलो करते हैं, इस तरीके को आप पहले से जानते हैं और इससे आप लोगों को इतना फायदा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।